हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, मैं अश्विनी भारद्वाज आपके साथ 10th क्लास के मैथमेटिक्स का जो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसका असाइनमेंट डिस्कस कर रहा हूँ। बेटा, इस असाइनमेंट को करने से पहले आपको पॉलिनोमियल के जो मेरे लेक्चर्स हैं उनको पढ़ना ज़रूरी है। उसमें मैंने आपको 3 मेन बातें बताई थी। पहली थी कि हमने ज़ीरोज़ के बारे में पढ़ा था कि ज़ीरोज़ क्या होते हैं। तो हमने बताया था आपको कि जो हमारी x की वैल्यूज़ हैं वो x की वैल्यू जो px को ज़ीरो बना देते हैं वो ज़ीरोज़ होते हैं। मतलब अगर हमें ज़ीरोज़ दे रखे हैं तो वो x उनकी जगह अगर हम x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे तो px की वैल्यू ज़ीरो होगी। दूसरा, मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल, किसी का ग्राफ x एक्सिस को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उतने ही उसके ज़ीरोज़ होते हैं या उतनी ही डिग्री होती है। डिग्री इक्वल टू नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। तीसरा, मैंने आपको बताया था कि ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स में रिलेशन क्या है। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो और हम ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं इसको हम समझेंगे। जैसे पहला ही क्वेश्चन हमारा है, इसमें हमें उसी से रिलेटेड बात पूछी है कि x² + 99x + 127 एक पॉलिनोमियल है और वो कह रहा है कि जो इसके ज़ीरोज़ हैं उनमें क्या रिलेशन है, वो दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इक्वल है, इस तरह की। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, आपको पता होना चाहिए कि हम ज़ीरोज़ फाइंड आउट कैसे करते हैं। आपको पता ही है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आपने 9th क्लास में भी इस टॉपिक को सीखा है, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो कैसे करते हैं बेटा, हम पहले AC की वैल्यू को निकालते हैं और AC के जो फैक्टर आते हैं हमारे, मान लिया P और Q दो फैक्टर हो गए, तो इनकी प्रोडक्ट AC के इक्वल होनी चाहिए और इनका सम B के इक्वल होना चाहिए। तो हम कह रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट AC के इक्वल है, तो जो AC अगर पॉजिटिव है तो इन दोनों का साइन सेम होगा, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। वो डिपेंड करता है कि B का साइन क्या। अगर B पॉजिटिव तो दोनों पॉजिटिव और B नेगेटिव तो दोनों नेगेटिव। और अगर AC नेगेटिव है तो P और Q बेटा उस केस में ऑपोजिट साइन के होंगे। तो एक बेसिक बात है जो आपको बहुत हेल्प करेगी कंसेप्चुअली। अब देखो, इसने जो इक्वेशन दी है x², जो इसने पॉलिनोमियल है ये 99x + 127, तो इसमें सबसे पहले हमने AC निकाला तो AC आ गया बेटा 127। अब वो ये कह रहा है कि जो इसके ज़ीरोज़ हैं वो कैसे होंगे। तो अब देखो, क्योंकि 127 पॉजिटिव है और 99 भी हमारा पॉजिटिव है, इसलिए जो हमारे यहाँ दोनों फैक्टर आएंगे वो दोनों पॉजिटिव होंगे। और अगर हमारे फैक्टर पॉजिटिव हैं तो ज़ीरोज़ नेगेटिव होंगे। ये इसमें ऑपोजिट रिलेशन होता है, फैक्टर पॉजिटिव तो ज़ीरोज़ नेगेटिव और फैक्टर नेगेटिव तो ज़ीरोज़ पॉजिटिव। इसलिए हमारे बेटा इसमें क्योंकि दोनों फैक्टर पॉजिटिव हैं इसलिए दोनों ज़ीरोज़ कैसे होंगे, नेगेटिव, बोथ नेगेटिव। ये B वाला इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हमारे ज़ीरोज़ इक्वल हैं, अब इसको बेटा भी हम अभी इसी कंसेप्ट से कर सकते हैं जो हमने अभी आपको बताया था। देखो, हमें दे रखा है x² + bx, ये ax² होगा बेटा, यहाँ a मिसिंग है, ax² + bx + c। तो देखो बेटा, इसमें AC हमने फाइंड आउट करा। अब वो कह रहा है जो दोनों ज़ीरोज़ हैं, जो हम P और Q ले रहे थे, वो दोनों क्या हैं, यहाँ पर इक्वल हैं, ज़ीरोज़ आर इक्वल। तो अगर दोनों इक्वल हैं बेटा तो हमें रिलेशन का पता है कि जो इनका जो सम और प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ हम मान लें दोनों P के इक्वल हैं, तो प्रोडक्ट कितना हो गया बेटा, P² हो गया। तो P² किसके इक्वल हो गया बेटा, AC के इक्वल हो गया। तो अब और सम क्या होता है, वो इसके इक्वल होता है, B के इक्वल, -B/A के इक्वल, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है बेटा। तो देखो, ज़ीरोज़ का जो प्रोडक्ट है वो AC के इक्वल हो गया। अब P² तो बेटा पॉजिटिव है और ये दोनों तभी पॉसिबल हैं कि पॉजिटिव कब बनेगा, जब या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। इसका मतलब A और C दोनों सेम साइन के होंगे। इसका मतलब इसका आंसर C ये है बेटा। इसके बाद आगे बढ़ें बेटा। देखिए, उसने कहा है द नंबर ऑफ़ पॉलिनोमियल्स हैविंग ज़ीरोज़ -2 and 5। अभी मैं आपको बता ही रहा था कि फैक्टर और ज़ीरोज़ में हमारा रिलेशन क्या होता है। हम बेटा इससे समझेंगे कि हमारे ये ज़ीरोज़ हैं, एक -2 ज़ीरो हो गया और एक ज़ीरो हो गया 5। तो इस ज़ीरो से हमारा फैक्टर बन गया x + 2 और इससे बन गया x - 5। जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो x² -3x - 10 हमारा एक पॉलिनोमियल आ जाएगा।
तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 एक पॉलिनोमियल है, लेकिन हम इसको किसी से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, वो जितने भी पॉलिनोमियल होंगे वो सारे उनके ज़ीरोज़ -2 और 5 होंगे। याद रखना, किसी पॉलिनोमियल को हम किसी नंबर से डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें तो उसके ज़ीरोज़ चेंज नहीं होते। ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कहा बेटा मैंने, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। तो इसलिए इसके में एक पॉलिनोमियल तो यही है, और जितने इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आएंगे वो भी पॉलिनोमियल होंगे। इसलिए इसमें तो बेटा इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर होगा, लेकिन क्योंकि इसमें d मोर देन 3 दे रखा है तो हम मोर देन 3 को मान लेंगे। इसके बाद बेटा डिग्री हमने आपको बताई थी कि पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। इस वाले क्वेश्चन में बेटा जब हम x को x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाईएस्ट पावर 5 बनेगी, इसका मतलब इसकी डिग्री 5 हो जाएगी बेटा। नेक्स्ट है कि इफ़ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर, ये जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा वो उसके दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं बेटा, 2 और -3। तो जब 2 और -3 इसके हमें ज़ीरोज़ दे रखे हैं बेटा, तो ये दो इक्वेशन बन जाएंगी। एक बार x की जगह हम बेटा 2 रख लेंगे और एक बार x की जगह हम -3 रख लेंगे और इनको सॉल्व कर लेंगे, और a और b में दो इक्वेशन आएंगे, उन्हें सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं एक इक्वेशन आपको बना के दिखा रहा हूँ, देखो ये है। जब हम इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं आपको आसानी हो जाएगी बेटा। और हमने यहाँ पर वैल्यूज़ बेटा इनकी पुट करी, इसमें x की जगह पहले हमने -2 रखा, तो ये -2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू -2 और प्लस b, और इज इक्वल टू 0 क्योंकि ये ज़ीरोज़ है, इसका वन ऑफ द ज़ीरोज़ है। तो ये हो गया 4 -2a -2 प्लस b, और जब हम इसे सिंप्लीफाइड में फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे -2a प्लस b और 4 -2 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन बन गई। इसी तरह से बेटा दूसरी इक्वेशन बना लेना, उन्हें सॉल्व करके a और b की जो वैल्यू आएंगे उसे हम लिख देंगे। सिंपल है बेटा, इक्वेशन सॉल्व करनी आपको बहुत आती हैं। इसके अलावा 6th क्वेश्चन में वो कह रहा है कि गिवन दैट वन ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में बेटा आप जानते ही हैं कि हमारे क्या रिलेशंस होते हैं। उसमें बेटा हमको जो हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसको हमें ये देखना होता है कि जैसे हमारा क्वाड्रेटिक है तो इसमें ये क्यूबिक में हमारा मान लिया 3 क्यूबिक के 3 ज़ीरोज़ होंगे, अल्फ़ा बीटा गामा। तो हमें ये 3 रिलेशन होते हैं बेटा, इसको ध्यान रखना। मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a। फिर 2 को प्रोडक्ट लेंगे, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, फिर होगा c/a। पहला नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर तीनों एक साथ लेंगे -d/a। आप इसको ध्यान रखें कि पहले एक एक लिया हमने अल्फ़ा बीटा गामा, फिर 2 लिए अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, फिर तीनों लिए। तो ये रिलेशंस होता है। इसे हमें कहीं कहीं प्रूव भी करना पड़ जाता है ना बेटा, वो सारे हमने आपको लेक्चर में समझाए थे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक ज़ीरो इसमें से ज़ीरो है, तो अगर एक ज़ीरो ज़ीरो है तो बेटा ये प्रोडक्ट तो पूरा ही ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए यहाँ से तो काम नहीं चलेगा। अच्छा पूछा क्या उसने कहा फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 ज़ीरोज़। तो अब हम ये देखें बेटा कि यहाँ पर हमें अदर 2 ज़ीरोज़, तो ये वाली इक्वेशन ही हमारी काम करेगी क्योंकि इसमें 2 का प्रोडक्ट है। तो मान लिया एक ज़ीरो अल्फ़ा इज इक्वल टू तो ज़ीरो हो गया, तो जैसे अल्फ़ा ज़ीरो हो बेटा अल्फ़ा बीटा भी ज़ीरो हो गया और गामा अल्फ़ा भी ज़ीरो हो गया। तो ये बाकी बीटा गामा कितना आ गया c/a। तो बाकी 2 का प्रोडक्ट हो गया c/a। इसका ये आंसर भी हो गया बेटा। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। ये रिलेशन जो अभी मैंने आपको बताया ये बहुत जगह काम आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, इसमें भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है x³ प्लस ax² प्लस, उसने कहा है कि इसका एक ज़ीरो -1 है। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में तो बेटा एक ज़ीरो दे रखा था हमको 1, लेकिन यहाँ एक ज़ीरो दे रखा है -1। तो हम इसको थोड़ा उसी रिलेशन तो वही है बेटा, लेकिन थोड़ा ध्यान से करेंगे। तो इसको हमने वही रिलेशन बेटा लिख लिए। सबसे पहले हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू हो गया -1 बेटा हमारा, है ना। और इसमें बेटा अल्फ़ा
अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, है ना। ये हो गया बेटा हमारा नहीं, ये तो हो गया माइनस बी अपॉन ए। इसको हम एक काम करते हैं बेटा, ऐसे करते हैं कि एक ज़ीरो जो दे रखा है पहले उसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं ना। तो जब एक ज़ीरो दे रखा है तो हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, तो a आ जाएगा बेटा। फिर इसकी जगह रखेंगे -b हो जाएगा प्लस c इज़ इक्वल टू 0। एक तो ये रिलेशन आ गया हमारा। ये रिलेशन में क्या बना बेटा हमारा a माइनस बी प्लस c इज़ इक्वल टू 1। एक तो इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा बेटा जो अभी मैं आपको बता रहा था कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा कितना होगा बेटा, इसमें -d अपॉन ए होता है, लेकिन यहाँ पर हमें -d अपॉन ए में बेटा d की जगह हमें दे रखा है c और a की जगह दे रखा है 1, तो हमारा ये, और अल्फ़ा की जगह -1, तो -1 इंटू बीटा गामा इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा हमारा d की जगह पर c और इसकी जगह 1, तो बीटा गामा कितना हो गया बेटा, बीटा गामा हो गया हमारा c, और c की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम। c हो जाएगा बेटा b माइनस ए प्लस 1, तो इसका आंसर होगा b माइनस ए प्लस 1। तो b माइनस ए ये प्लस 1, इसको देख लें बेटा कहाँ पर है, ये देखिए फर्स्ट ए ये आंसर है इसका, b माइनस ए प्लस 1। तो ये आप समझ गए होंगे, ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद है 8th क्वेश्चन में कह रहा है बेटा इफ़ वन ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़ -3। तो इसमें भी बेटा आप इसमें x की प्लेस पर, इसमें इस वाले में x की प्लेस पर बेटा -3 रख के इक्वल टू 0 रख देना और k की वैल्यू आ जाएगी। तो ये भी बहुत सिंपल है। इसी तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके ज़ीरोज़ हैं -3 और 4। ये ऊपर वाला एक क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कि -3 और 4 हैं बेटा, तो एक फैक्टर हो गया x प्लस 3 और फैक्टर दूसरा हो गया x माइनस 4। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर और 3 माइनस 4 हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -12। ये इसके हो जाएंगे, लेकिन मैंने आपको कहा था कि इसको हम मल्टीप्लाई या डिवाइड भी कर सकते हैं किसी नंबर से। तो देखो इसमें जो c वाले में आपको 2 से, अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूं तो हो जाएगा ये x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x अपॉन 2 और माइनस हो जाएगा बेटा 6। तो ये मुझे लगता है ये c वाला आंसर बेटा इसमें दे रखा है, मैं इसको हम आंसर देंगे। तो इस तरीके से हमारे ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन देखें बेटा हम। 10th क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x माइनस 2। अब ये पुराने वाले क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज करके दे रहा है। ऐसे कैसे लैंग्वेज चेंज कर रखी कि हमें यहाँ पर फैक्टर दे रखा है x माइनस 2, क्योंकि वो एग्जैक्टली डिविजिबल जो होता है वो फैक्टर होता है, और फैक्टर से हमने क्या निकाल लिया, 0 निकाल लिया। तो x इज़ इक्वल टू 2 इसका 0 आ गया। अब इस पॉलिनोमियल में जब हम x की जगह 2 रखेंगे तो इक्वल टू 0 रखेंगे तो बस हमारी p की वैल्यू आ जाएगी। उसे आप फाइंड आउट कर लेना, जैसे ऊपर हमने करा था k की वैल्यू, ऐसे ही इसको करेंगे हम। इसके बाद 11th क्वेश्चन है बेटा। 11th क्वेश्चन में दे रखा है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द ज़ीरोज़। द लैंग्वेज को हम ध्यान से सुनेंगे, कई बार हम स्क्वायर छोड़ देते हैं, हमसे गलती हो जाती है। यहाँ पर हमें दे रखा है स्क्वायर, तो हमने मान लिया बेटा कि जो हमारे ज़ीरोज़ हैं वो हैं अल्फ़ा एंड बीटा। तो जब अल्फ़ा बीटा ज़ीरोज़ हैं तो उनका स्क्वायर का सम हमें बेटा दे रखा है, मतलब हमें दे रखा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये हमें दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा, 25/36। और मैं आपको बता दूं बेटा कि आप जानते हैं कि सम ऑफ द ज़ीरोज़ होता है -b/a, तो यहाँ पर हो जाएगा सम ऑफ द ज़ीरोज़, क्योंकि यहाँ हमारा ये है -1/6, क्योंकि b की जगह 1 है और a की जगह 6 है और c की जगह k है, और अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो होता है c/k, मतलब हो गया बेटा k/6। ये हो गया बेटा। और हमारा फॉर्मूला क्या है, एक इनमें रिलेशन है बेटा तीनों में, है ना। ये रिलेशन भी बहुत यूज़ होता है। हम लिखते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
-2 अल्फ़ा बीटा, इसे आप याद रखेंगे। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। तो इसमें बेटा हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह 25/36 रख देंगे। अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर -1/6 का स्क्वायर 1/36 हो जाएगा। और इसकी जगह हुआ 2 अल्फ़ा बीटा की जगह हो जाएगा बेटा -2k/6। ये हमारा ये हो जाएगा बेटा। अब आप इसमें एलसीएम 36 लेंगे और 36 एलसीएम लेकर के बेटा आप इसे इक्वेशन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब मैं 36 एलसीएम लूँगा तो यहाँ बेटा रह जाएगा हमारा 25 इज़ इक्वल टू, और ये हो जाएगा बेटा मेरा 1 - 2k 2, क्योंकि 2 है बेटा इसलिए 4 हो जाएगा यहाँ पर। 6 6 36 होगा और 6 2 12 हो जाएगा बेटा, 12k हो जाएगा है। और जब मैं इसे वहाँ पर ले जाऊँगा तो 24 हो जाएगा, और 24 को 12 से डिवाइड करूँगा तो k की वैल्यू आ जाएगी बेटा -2। तो देख लेना इसमें k की वैल्यू कहीं पर -2 होगी बेटा, तो वही इसका आंसर होगा। हाँ, यहाँ पर d दे रखी है -2, तो ये इसका आंसर हो गया बेटा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो इसमें फॉर्मूला यूज़ होता है और ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। इसमें आप देखें बेटा कि उसमें हमारे अल्फ़ा बीटा इसके ज़ीरोज़ दे रखे हैं, तो अगर अल्फ़ा बीटा ज़ीरोज़ हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई बेटा, अल्फ़ा -b/a से हमारी हो जाएगी 4, और अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा बेटा 1। और इस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू निकालनी है। इस एक्सप्रेशन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बेटा आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन एलसीएम अल्फ़ा बीटा और माइनस अल्फ़ा बीटा। बस ये वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हो जाएगा 4/1 4 और -1, तो ये बेटा 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर A3 दे रखा है, वो इसका आंसर होगा। हाँ बेटा, इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को करेंगे। ये भी देखिए पुरानी तरीके का क्वेश्चन कह रहा है x+1 फैक्टर है। अब x+1 इसका अगर बेटा फैक्टर है तो मैंने बताया था फैक्टर और ज़ीरो में क्या रिलेशन है, x+1 फैक्टर है तो इसे इक्वल टू 0 रख के जो x की वैल्यू आती है वो 0 हो जाता है। तो x = -1 0 हो गया। जैसे x = -1 हम x² - 3ax + 3a - 7 में पुट करेंगे और इक्वल टू 0 रखेंगे तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी बेटा, जो भी वैल्यू आएगी वो आंसर होगा। ये 14th क्वेश्चन है बेटा। इसमें कह रखा है इफ़ वन ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें x² + ax + b थोड़ा चेंज करके दे रखा है, ये ध्यान रखेंगे, नहीं तो हम ax² + bx + c याद रखते हैं, वहाँ गलती हो जाती है। तो वो इनमें रिलेशन पूछ रहा है कि क्या रिलेशन है। तो हमें दे रखा है कि उनमें से जो एक ज़ीरो है वो दूसरे का नेगेटिव है। इसकी लैंग्वेज को बेटा ज़रा समझेंगे हम कि वो कह रहा है जो ज़ीरो है बी नेगेटिव ऑफ द अदर। यहाँ पर ये ऐसे भी कह सकता है दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइन, इक्वल बट ऑपोजिट साइन। तो इसमें हमने मान लिया एक ज़ीरो अल्फ़ा हो गया तो दूसरा हो गया बेटा -अल्फ़ा। अब जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो इन्हें जब ऐड करेंगे तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ कितना आ जाएगा 0, और सम ऑफ द ज़ीरोज़ कितना था -b/a। लेकिन यहाँ पर हमें b की जगह क्या दे रखा है, a दे रखा है, और a की जगह है 1, तो इसका मतलब a की वैल्यू तो आ गई 0। अब जो हमारा पॉलिनोमियल है x² + ax + b, यहाँ से a की वैल्यू तो 0 हो गई, तो पॉलिनोमियल क्या बना, x² + b बन गया। अब दूसरी कंडीशन देखें हम, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। जो प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ है, अब अल्फ़ा और -अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा अल्फ़ा -अल्फ़ा², है ना बेटा। तो प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो ये हो गया। और वैसे क्या होता है C/a होता है, और C की वैल्यू क्या दे रखी है इसमें b, और a की वैल्यू 1। तो यहाँ जब हम b/1 करेंगे तो b की वैल्यू आ गई -अल्फ़ा², है ना बेटा। तो अब आप खुद समझो कि b की जगह तो -अल्फ़ा² आ गई, तो इसका मतलब लीनियर नहीं है,
और जो कांस्टेंट टर्म है b वो नेगेटिव हो गई, क्योंकि वो किसके इक्वल हो गई, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर के इक्वल हो गई। तो ये सारे क्वेश्चन रिलेशन पर बेस्ड हैं, सम ऑफ द ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, या ज़ीरो की वैल्यू पुट कर, जो भी ज़ीरो दे रखा है उसमें x की वैल्यू पुट करके पॉलिनोमियल को इक्वल टू ज़ीरो रख दो। आप जनरली इन्हीं कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन पाएंगे। देखो फिर वही क्वेश्चन है, वो कह रहा अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा और बीटा हैं, कुछ ये इनके सिंबल्स थोड़े चेंज हो गए हैं, ए बी नहीं है, ये अल्फ़ा बीटा हैं। अल्फ़ा बीटा इसके ज़ीरोज़ हैं, और ये एक इक्वेशन हमें दे दी 3a प्लस 3 अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है, हाँ मैं फिर से लिख देता हूँ इसे, 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज़ इक्वल टू है बेटा 20, है ना। अब हमें क्या क्या दे रखा है, हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा होता है बेटा माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए हो गया 6। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फ़ा और बीटा निकाल सकते हैं बेटा, और अल्फ़ा बीटा निकाल के फिर वो क्या कह रहा है कि के की वैल्यू निकालो, तो के तो अभी आया नहीं, तो हम प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो निकालेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो होता है सी अपॉन ए, तो सी की जगह के, तो प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो हो जाएगा के, और वो कितना हो जाएगा बेटा अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा हम यहाँ से फाइंड आउट कर चुके हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा करके हम के निकाल लेंगे, जो भी आंसर आएगा बेटा। इसके बाद आप ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है हमारे ये उसी पर बेस्ड हैं कि ग्राफ जितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वो उसके ज़ीरोज़ होते हैं। जैसे इसमें वो कह रहा है क्वाड्रेटिक बताओ, तो क्वाड्रेटिक के कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 2। तो बेटा देखो इसमें ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये 1 पर कर रहा है, ये 1 पर भी नहीं कर रहा, और इधर वाला ग्राफ जो है वो बेटा ये 1 2 1 2 3 पॉइंट पर कर रहा है। तो इसके कितने ज़ीरोज़ हो गए, इसको 2 ज़ीरोज़ हो गए, इसके 1 ज़ीरो हो गया, इसका नो ज़ीरो है, एक भी ज़ीरो नहीं है, और इसके 3। तो क्वाड्रेटिक के कितने होते हैं, 2। इसका मतलब यही वाला इसका आंसर हो गया बेटा। लेकिन इसमें पूछा है नॉट, अच्छा, और मैं आपको बता दूं क्वाड्रेटिक ये तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ से हो गया बेटा, लेकिन जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा। तो अगर ये इसके अकॉर्डिंग देखें हम पैराबोला के अकॉर्डिंग, तो ये और ये तीनों पैराबोला हैं, ये पैराबोला नहीं है। तो वो कह रहा है कौन सा ग्राफ क्वाड्रेटिक का नहीं है, तो यहाँ नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के हिसाब से नहीं देखेंगे, हम देखेंगे बेटा, हम देखेंगे कि कौन सा पैराबोला है और कौन सा पैराबोला नहीं है। तो ये पैराबोला नहीं, इसलिए इसका ग्राफ नहीं है। तो इसके बाद देखो उसने कहा है कि हमने एक्स क्यूब प्लस 1 को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करा। अब आप एक बात ध्यान रखना है इसमें, बस ये भी क्वेश्चन हमारे से पूछा जाता है। तो देखो जब हम एक्स क्यूब प्लस 1 को एक्स स्क्वायर प्लस 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये जो डिग्री होगी, आपको पता है डिवीज़न में डिग्री माइनस होती है, तो जो कोशेंट की डिग्री आएगी वो 3 - 2 मतलब 1 डिग्री आएगी, एक बात। और जो रिमाइंडर की डिग्री होगी वो डिवाइज़र की डिग्री से हमेशा कम होगी। तो इसमें रिमाइंडर की डिग्री तो हमारी 1 आएगी, और जो रिमाइंडर होगा उसकी डिग्री 2 से कम होगी। 2 से कम मतलब वो 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, लेकिन जो डिवाइज़र है, जो क्वोशंट है, उसकी डिग्री 1 आएगी। तो ये क्वेश्चन हमारे से नंबर ऑफ़ डिग्रीज़ पर पूछा जाता है। ये इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है कि डिविडेंड की डिग्री में से अगर हम डिवाइज़र की डिग्री को माइनस करेंगे तो क्वोशंट की डिग्री आ जाएगी, ये मैंने अपने लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। और रिमाइंडर की डिग्री हमेशा डिवाइज़र की डिग्री से कम होती है। देखो ये भी उसी पर बेस्ड है बेटा कि हमारी, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारी जो डिवाइज़र की डिग्री है वो 2 है, तो रिमाइंडर की डिग्री लेस देन 2 होगी, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है कि वन ऑफ द ज़ीरोज़, ये हमने पहले ABC की फॉर्म में ऊपर करा है, यहाँ पर इसने PQR की फॉर्म में दे दिया, क्वेश्चन से सेम है। उसके बाद वो कह रहा इफ़ ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल डज़ नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, इसे आप समझिए, डज़ नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा नहीं तो उसका कोई ज़ीरो नहीं होगा। लेकिन कह रहा वो वाई एक्सिस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ये कन्फ्यूज़ करने के लिए देते हैं। वाई एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का हमारा ज़ीरो से कोई संबंध नहीं है, हमारे ज़ीरोज़ जो काउंट होते हैं वो काउंट होते हैं एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट करने पर। तो ये क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्ट ही नहीं करता तो इसलिए उसका कोई ज़ीरो नहीं होगा।
तो ये कुछ टॉपिक हैं जो मैंने आपको अपने लेक्चर में भी एक्सप्लेन करे थे, उनको आप ध्यान से करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें बहुत अच्छे से करिए बेटा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अपना ध्यान रखिए, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए। कीप हेल्दी, कीप हैप्पी। थैंक यू।